गुलाब के सूखते हुए पौधे को हम कैसे बचाएं? पुराने वाले पौधे में अक्सर ये समस्या आ जाती है कुछ दिन के बाद कुछ ब्रांच अगर आपको सूखी हुई नज़र आए तो तुरंत ही आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब जब हम पहली बार गमले में गुलाब का पौधा लगाते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद आपके पौधे में जड़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये जो नीचे वाली ब्रांच निकल आती हैं, इससे भी कई बार बहुत समस्याएँ आ जाती हैं। तो आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये जितना भी ये ब्रांच जो है ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे निकलती हैं वो हमारे पौधे के लिए समझ लीजिए एक जहर के हिसाब से होती हैं, आपके पौधे को सुखाने का काम करती हैं। तो कैसे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, कैसे आप पुराने वाले गुलाब के पौधे से फिर से अच्छे खासे फ्लावर्स ले सकते हैं। और ये वाली ब्रांच आप देख रहे होंगे, ये है जंगली रोज की ब्रांच। अब यहाँ पे जब आप गुलाब का पौधा लगाते हैं, खासकर ग्राफ्टिंग वाला गुलाब, देसी गुलाब की हम बात नहीं करते हैं, जितने भी इंग्लिश रोज आते हैं, जितने भी ग्राफ्टिंग वाले रोज आते हैं, उसमें एक समस्या आती है कि जो नीचे वाली हिस्सा होता है जहाँ से ग्राफ्टिंग होता है उसके नीचे से बहुत सारी नई शाखाएं आ जाती हैं। वो होती है जंगली रोज की, जिस पे ग्राफ्टिंग की जाती है। अक्सर जंगली रोज पे ही ग्राफ्टिंग की जाती है। मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, ताकि उसमें जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपकी जो ये वाला इंग्लिश रोज होता है इसका विकास भी अच्छे से हो जाता है। इसीलिए हम जंगली रोज पे ही ग्राफ्टिंग करते हैं। देखिए कितनी बड़ी ब्रांच हो गई है, लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये जंगली रोज होता है, इसमें फ्लावर्स नहीं आते। लेकिन इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिससे हम इसी वाले पौधे पे ग्राफ्टिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे आप पुराने सूखते हुए पौधे को आप बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो सूखने की कगार पे है तो आज की पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मिट्टी जो है वो निकालने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जो सूखी वाली ब्रांच है, जो हमारी एकदम ब्रांचें सूख गई हैं, या फिर जो हमारा ये पुराना वाला जंगली रोज वाला ब्रांच निकली हुई है नीचे से, उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। किसी भी कटर से आप रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप कट कर लीजिए। और ये जो सूखी ब्रांच होती हैं इसको आपको निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा गमला जो है काफ़ी पुराना है, अगर हम इसको उल्टेंगे तो ये गमला टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे अगर आप भी चाहते हैं कि बिना गमला टूटे आप कोई पौधा निकालें, तो बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। गुलाब का पौधा लगभग सभी को काफ़ी पसंद होता है, चाहे कोई भी गुलाब हो। अगर उसमें फ्लावर्स आते हैं तो सभी को, चाहे देसी रोज हो चाहे इंग्लिश रोज हो। इंग्लिश रोज में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, बहुत सारी ऐसी किस्में आती हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल, बहुत सारे रंगों में भी आपको गुलाब का पौधा इंग्लिश रोज में देखने को मिल जाता है। तो अभी हाल के दिनों में मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग वाली वीडियो, खासकर जो हमने नए पौधे नर्सरी से खरीदे थे उसकी हमने बनाई हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप भी कोई नया पौधा लाते हैं या फिर पुराना पौधा ही लाते हैं, मतलब कोई पुराना पौधा आपके पास है या फिर कोई नया पौधा भी आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हम मीडिया आपको बताने वाले हैं, मतलब जो हम गमले का मिश्रण बनाने वाले हैं, उस मिश्रण में आप कोई भी नया या पुराना पौधा फिर से लगा पाएंगे। खासकर पुराना पौधा लगाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें हर दूसरे साल या 1.5-2 साल में एक बार हमें गमले से गुलाब का पौधा निकाल के फिर से उसी गमले में या फिर उससे बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है। आपके पौधे के हाइट के हिसाब से ये निर्भर करता है कि आपको दूसरा गमला लेना है या फिर वही गमले में आप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे गमला छोटा नहीं है, लगभग 14 या 16 इंच के आसपास इस गमले की हाइट होगी, शायद 14 से 16 इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे सीमेंट वाला गमला है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बिना गमला डैमेज हुए, क्योंकि काफ़ी पुराना गमला है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली चारों साइड से कुछ मिट्टी निकालेंगे। बीच में मिट्टी नहीं निकालना है, जहाँ पे पौधे की ज़्यादा जड़ें होती है वहाँ से मिट्टी नहीं निकालना है, चारों साइड से ही हम मिट्टी निकालेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट कर दिया है ताकि आपका जो समय है वो बच सके। तो निकालने के बाद ये आसानी से, ये पौधा जो है गमले से आसानी से निकल आते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से ये जो पौधा है गमले से निकाल सकते हैं। अगर आपका भी नया गमला है फिर प्लास्टिक के गमला है तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो पौधे बड़े हो जाते हैं वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है, मिट्टी भारी होती है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से भी आसानी से अपने पुराने गमले से कोई पौधा निकाल सकते हैं, चाहे गुलाब का हो चाहे कोई दूसरा प्लांट हो। तो यहाँ पे देखिए आसानी से। अब इसमें एक समस्या हो गई थी कि काफ़ी दिन से पौधा लगा हुआ था, तो आप जड़ें देखिए, जड़ें एकदम से बाउंड हो गई हैं। जड़ें इसमें ज़्यादा आपको नीचे नज़र आ रही होंगी और जड़ें बाउंड हो गई हैं। तो हम साइड साइड से इसमें से कुछ मीडिया निकाल देते हैं। कुछ पुरानी जड़ों को आप हटा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा जड़ों को आपको डैमेज नहीं करना है। बस कुछ पुरानी वाली जड़ें जो होती हैं, जो थोड़ा सा आपको कमज़ोर दिखती हैं, सूखी दिखती हैं, उसी को आपको हटा देना है। बाकी हम केवल मिट्टी ही वहाँ से साइड से हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास कोई पुराना गुलाब का पौधा है जिसमें अभी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत कम आते हैं, पौधा आपका सूखने वाला है,
पौधे में आपके अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, पीलापन भी आपको पौधे में दिख रहा है, तो यह तरीका आप अपना के अपने पुराने वाले गमले, अपने पुराने वाले पौधे को फिर से एक नया जान दे सकते हैं, फिर से उसमें आप ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से कुछ कुछ मिट्टी हमने फिर से निकाल दिया है। तो आप भी ऐसे आसानी से हाथ की मदद से भी, आप अगर निकल रही मिट्टी तो आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली कुछ पुरानी जड़ें जो होती हैं उसको हम कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा जड़ों को नहीं काटना है, नहीं तो पौधा सूख सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो केवल पुरानी वाली जो नीचे बाउंड हो गई थी जड़ें, हमने केवल उन्हीं जड़ों को निकाला है। तो इस तरह से आप भी कोई भी पौधा निकालिए तो ऐसे ही आपको निकालना चाहिए। अब आप चाहें तो एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। कई बार ये मिट्टी जो होती है ये हमारा पौधा नहीं निकलता है, तो उसके लिए आपको लेना है एक बड़ी सी बाल्टी हो या फिर टब हो या फिर बड़ा सा ड्रम हो, उसमें आपको पानी भरना है और पूरा गमला सहित आपको अपने उस बाल्टी में पानी में रख देना है। उससे मतलब गमले से बाल्टी जो है बड़ी होनी चाहिए तभी उसमें जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप टब में भी रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे आपकी मिट्टी तक पानी पहुँच जाएगा और आप हाथ की मदद से मिट्टी को धुल सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आप जो भी आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो हमने पौधा गमले से अब अलग कर लिया है। अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे कैसे आपको गमले की मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि गमले की मिट्टी अगर आप सही से नहीं बनाएंगे तो भी पौधे की ग्रोथ उतना अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हमने मीडिया एकदम रेडी रखा है। पहली चीज़ हमने लिया है गार्डन सॉइल, बगीचे वाली नॉर्मल मिट्टी है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे 40%। तो 40% आपको बगीचे वाली मिट्टी का यूज़ करना है। आप 2-3 जगह से अलग अलग से भी मिट्टी ले सकते हैं। तो पहला चीज़ हो गया मिट्टी। दूसरा चीज़ हमने यहाँ पे सैंड यानी बालू रेत का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो यहाँ पे बालू रेत आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमने 10% बालू का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे 40% गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है, काऊ डंग फर्टिलाइज़र जो होता है, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर घर पे बनी हुई खाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये है चावल की भूसी, राइस का हस्क, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 10% इसका इस्तेमाल किया है ताकि मिट्टी में जो एक हवा का होता है कि हाँ हवा अगर अच्छे से आती जाती है तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है। यहाँ पे हमने बोन मील का इस्तेमाल किया है। 4 से 5 चम्मच बड़े आपको बोन मील का प्रयोग करना है और बोन मील के इस्तेमाल से आपको कैल्शियम मिलता है, साथ में अन्य बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है लकड़ी वाली राख, जिससे हमारे पौधे में फंगस ना लगे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने यूज़ किया है। आप लकड़ी की राख अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फंगिसाइड भी डाल के जब आप पानी डालते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो ये हम आपस में पहले मिक्स कर देते हैं। मैं फिर से आपको बता दूँ 40% यहाँ पे गार्डन सॉइल, 10% सैंड, 10% राइस हस्क, इसके साथ 40% कंपोस्ट, कुछ मात्रा में हमने बोन मील और कुछ मात्रा में हमने यहाँ पे 4-5 चम्मच जो लकड़ी वाली राख है उसको भी मिक्स कर दिया है। तो हमने मिश्रण एकदम रेडी कर लिया है ताकि आपका जो समय है वो कीमती समय आपका बच सके। तो मिश्रण रेडी करने के बाद सबसे पहले ये हम यहाँ पे साइड में करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे कैसे आपको, अगर आप कोई नया पौधा भी लाते हैं तो इस तरीके से आप नया पौधा भी अपने गमले में ग्रो कर सकते हैं। नया पौधा हो या पुराना पौधा हो, अगर आप इस मीडिया में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको कुछ पुराने वाले जो गमले वाले हिस्से होते हैं, जो कुछ पुराने वाले गमले वाले टुकड़े होते हैं, चाहे मिट्टी का हो चाहे सीमेंट का हो, उसको आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा जो गमला होता है, गमले की जो होल होता है उसको आपको सबसे पहले चेक करना है। होल अगर अच्छे से ना हो तो आपको सही से होल बना लेना है। उसके बाद कुछ ये डीप वाले टुकड़े हो गए या फिर कुछ पुराने गमले वाले हिस्से भी आप उसके नीचे रख सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको आपको नीचे रख देना है। तो नीचे हम यहाँ पे इसको फोड़ देंगे, उसके बाद रखेंगे। अब यहाँ पे जब तक हम इसको फोड़ते हैं तब तक कुछ आपको केयर टिप्स के बारे में बता देते हैं। गुलाब के पौधे पे ज़्यादा फूल आपको कैसे पाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो होल चेक करना है। पानी आपके गमले में रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, आपकी सही मीडिया होनी चाहिए, सही मिश्रण में आपका पौधा लगा होना चाहिए। तीसरा, आपको हर 1.5 या 2 साल पे अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, मतलब पौधा निकाल के दोबारा से फिर से नई मिट्टी में डाल के लगाना होता है। क्योंकि जब हम ज़मीन पे पौधा लगाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। अगर हम कोई पौधा गमले में लगाते हैं तो उसमें कम स्पेस होता है, कम जगह होती है। कम जगह में आपका पौधा 1-2 साल में मिट्टी में जितने भी तत्व होता है उसको ले लेता है, उसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो पौधा लगाने के बहुत ज़्यादा हो गया तो 2 साल, 1.5 से 2 साल तक आपको पौधा गमले में लगा रहने देना। उसके बाद पौधे के गमले वाली मिट्टी आपको बदलते रहना होता है। और आप चाहें तो अगर आपके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो उसी मिट्टी में आपको लगभग आधा मिट्टी आधा कंपोस्ट करके आप लगा सकते हैं। नई मिट्टी लेते हैं तो यहाँ पे 60% मीडिया लीजिए, मतलब 60% अदर चीज़ें में आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब उसमें मिट्टी होनी चाहिए, बालू
होना चाहिए। आप चावल वाली भूसी अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, आप 10% इसमें कोकोपीट का भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपली 60% आपको लेना है मिट्टी और 40% कंपोस्ट लेना है। अगर आप पुरानी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आधी मिट्टी लीजिए, आधी मात्रा में आपको उसमें कंपोस्ट लेना है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे आपके घर पे बनी हुई जो खाद होती है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आधा मिट्टी आधा खाद, पुरानी वाली मिट्टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आधा मिट्टी आधा खाद का इस्तेमाल आपको करना है, तब आपके पौधे में अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। कई बार जो शहरों में रहते हैं वहाँ पे मिट्टी भी सही से नहीं मिल पाती है, तो पुरानी मिट्टी भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में आपको आधा खाद मिला लेना है। इसमें कुछ खादें आपको समय समय पे देते रहना होता है, जैसे आपको हर 15 या 20 दिन के अंतराल पे आपको इसमें कुछ मात्रा में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो भी आपके पास हो उतना आप इस्तेमाल करिए। पौधे के हिसाब से, पौधे की हाइट, गमले की साइज़ के हिसाब से आप जो है वो इसमें खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल जब आप कोई नया पौधा लगाते हैं तो 1-2 महीना तो आपको उसमें खादों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि 1-2 महीना तक आपके पौधे में हमने इतनी खाद शुरुआत में डाला हुआ कि आपके पौधे का काम चल जाए। अब इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए यहाँ पे हम कुछ केमिकल खादों का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम DAP का इस्तेमाल करने वाले हैं। कई बार हम जो खादों का इस्तेमाल करते हैं वो सही से काम नहीं करती है, तो DAP में होता है फास्फोरस, इसके साथ होता है नाइट्रोजन। DAP के इस्तेमाल से आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि DAP में फास्फोरस होता है और फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जहाँ पे उसको आप डाल देते हैं वहीं पर वो रह जाता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ मिट्टी निकाल के मतलब जड़ों के पास रख दिया है। एकदम बीच में आपको नहीं डालना है, चारों साइड पे कुछ मात्रा में, मुश्किल से 15 या 20 दाने के आसपास आपको प्रति गमले के हिसाब से यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप केमिकल खादों का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा आपका सूख भी सकता है। तो यहाँ पे हमने चारों साइड पे लगभग 15 से 20 दानों के आसपास पौधे की हाइट के हिसाब से डाल दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम कुछ मात्रा में इसके ऊपर से फिर से जो हमने ये जो मीडिया हमने तैयार किया हुआ है इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ज़्यादा आपको कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो पौधा आपका सूख सकता है, ये आपको सावधानी बरतनी होती है। अब DAP अगर आप डालते हैं तो मैंने शुरुआत में इसलिए डाला क्योंकि DAP का इस्तेमाल पौधे की रोपाई या बुआई के समय किया जाता है, और हमने पौधा भी नया नया गमले में लगाया हुआ है, तो पौधे के जड़ों का विकास अच्छे से हो और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे में हो सके, जिससे बाद में अच्छी कलियाँ आएंगी, बाद में अच्छे फ्लावर्स आएंगे। तो आप चाहें तो 20 दाने 25 दाने शुरुआत में पौधे की साइज़ के हिसाब से, पौधा मेरा पुराना है, पौधा मेरा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 15-20 दाने यूज कर रहा हूँ। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 10 दाने 5 दाने ऐसे इस्तेमाल करिए, ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। लेकिन आपको मुख्य जड़ के पास इस्तेमाल नहीं करना है, चारों साइड पे इस्तेमाल करना है। मुख्य जड़ के पास इस्तेमाल करने से भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे अब हमने चारों साइड पे मीडिया जो है उसको रख दिया है। इसके बाद हम इसमें फुल वाटरिंग करने वाले हैं। अब अगर हम पानी की ही बात करें तो गुलाब के पौधे में आपको थोड़ा सा पानी तो देना ही होता है, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। ज़्यादा पानी से आप किसी भी पौधे में अच्छे फूल नहीं पाएंगे। ज़्यादा पानी से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, ज़्यादा पानी से जड़ों को नुकसान पहुँचता है। कई बार अधिक पानी देने की वजह से भी हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा पानी देना है गुलाब को, ना ही बहुत कम पानी देंगे तो भी नुकसान, ज़्यादा पानी देंगे तो भी नुकसान। पहली बार जब भी आप कोई पौधा गमले में लगाइए तो फुल पानी देना होता है। इतना पानी डालिए कि गमले का जो होल है उसके नीचे से हमारा जो पानी है वो निकल सके। उसके बाद में अपने पौधे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी, सर्दियों का सीज़न अभी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जैसे आपके वहाँ पे टेम्परेचर हो उसी हिसाब से आपको पानी देना होता है। जब मिट्टी आपको ऊपर वाली सूखी हुई नज़र आए तभी आपको पानी देना चाहिए, अन्यथा पानी नहीं देना चाहिए। गुलाब के पौधे में कम फूल आने की एक प्रमुख वजह यह भी हो सकती है कि आपने पौधा छायादार जगह पे रखा हो। अगर आप पौधा शेड में रखते हैं, छायादार जगह पे रखते हैं तो भी गुलाब में फूल कम आते हैं। तो सर्दियों में आपको एकदम फुल सनलाइट में रखना है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तब आप पौधा कुछ देर के लिए दोपहर में आपको शेड में रखना होता है। बाकी अगर आपके वहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं होता है तो आप गर्मी में भी गुलाब के पौधे को पूरा फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पौधा हमने लगा के एकदम रेडी कर दिया है। आप भी देखेंगे इस पौधे में लगभग 1 महीने के आसपास का समय लगेगा इसको रिकवर होने में। उसके बाद दोबारा से फिर से इसमें अच्छे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का मेरा प्रयास, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप भी गुलाब का नया या पुराना पौधा इस विधि से आसानी से अपने गमले में लगा के अच्छे खासे गुलाब के पौधे अपने घर पे मतलब सुरक्षित उसको रख सकते हैं, ज़्यादा फूल उसमें पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।